जो नारा समाजवादियों ने दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन का जो समाजवादियों की रणनीति है वो पीडीए है। इस बार एनडीए की हार पीडीए से होगी। लोग जब आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जो मतदान होगा, अभी जो हाल ही में परिणाम देखें वो परिवर्तन के परिणाम थे, और अगर परिवर्तन के परिणाम थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय उत्तर प्रदेश का है कि अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। 80 हराओ भाजपा हटाओ, पीडीए ही जिताएगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। आपके पीडीए को जरा डिकोड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंग्लिश में हम पीडीए देखें तो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है। आपके पीडीए का क्या अर्थ है? जैसे हम आप सब लाल रंग में बैठे हुए हैं, तो लाल रंग को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सोचने की बात है हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको। जो लोग आजादी के बाद से जिनका योगदान बहुत रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तभी संभव है जब आप बराबरी की बात करें। आप सबके साथ की तो बात करते हैं लेकिन सबकी बराबरी की बात नहीं करते हैं। यही फर्क है एनडीए में, और यही फर्क है जो मिटाना चाहती है वो पीडीए। सामाजिक न्याय और सामाजिक आंदोलन पीडीए से जुड़ा हुआ है। इसीलिए समाजवादियों ने कहा कि जाति जनगणना होगी तो सामाजिक न्याय मिलेगा, और सामाजिक न्याय ही आने वाले चुनाव में परिवर्तन लाने जा रहा है। अखिलेश जी, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए। सिर्फ एक तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। हिंदी पट्टी के सभी राज्यों से अब कांग्रेस पार्टी हट गई है। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, 3 राज्य उनके पास है। कास्ट सेंसस पर यह सबसे बड़ा चुनावी नतीजा है, ये बीजेपी कह रही है। इसकी काट आप, क्योंकि मैनिफेस्टो तक में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में कह दिया था, एमपी में कह दिया था कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। इसके बावजूद ज्यादा ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ, महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसमें कास्ट सेंसस के लिए क्या संदेश छिपा हुआ आप देखते हैं? मैं परिणाम दूसरी तरीके से देखता हूं, और जैसा मैंने पहले कहा, तेलंगाना में उम्मीद नहीं थी लेकिन परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश में क्योंकि भाजपा की सरकार थी, अगर कांग्रेस पार्टी ने साथ ले लिया होता तो परिवर्तन और परिणाम दूसरे होते। राजस्थान में परिवर्तन हुआ है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ है। तो ये चुनाव का संदेश परिवर्तन का है। और जहां तक जाति गणना का सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लेकर के कह रहे हैं, इस देश की जनता, जो जागरूक लोग हैं, वो ये जानते हैं कि जाति गणना अगर किसी ने रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोकी थी। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो आजादी के बाद जाति गणना होती रहती। जो मंडल कमीशन बनाया वो 1931 के जो आंकड़े थे उसको लेकर के हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के चिंता का सवाल था, विषय उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पे आए। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का मैं चमत्कार कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी अब जाति गणना की बात कर रही है। और अगर इसी तरह बात चलती रहेगी, लोगों को हम समझाने में कामयाब होंगे, तो पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश जी आजकल कांग्रेस पार्टी को भी आंखें दिखा रहे हैं। नहीं, अगर मेरी बातचीत से लग रहा हो कि आंख दिखा रहा हूं तो नहीं होगा ऐसा। मैंने कोशिश की है कि अपनी बात को रखूं, और कांग्रेस को कोई आंख नहीं दिखा रहा। कांग्रेस ने परिणाम देख लिया है, अब सबको साथ लेके चलेंगे। आपको बुरा लगा था जब कमलनाथ की तरफ से इस तरह के शब्द बोले गए थे? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपको लोग देश में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस कैलस तरीके से गठबंधन को एमपी में हैंडल किया, मतलब लापरवाही के साथ, वो आप बार बार उस पर इशारा कर रहे हैं कि वो भारी पड़ा। वो बात खत्म हो गई है। अब बात इंडिया के गठबंधन की है। वो प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए, वो बात अब खत्म हो गई। अब अगली लड़ाई क्या है, अगली परिस्थितियां क्या होंगी, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ जी से बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जीत के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, वो बेंगलुरु में हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उस समय अपर हैंड के साथ पूरे गठबंधन में हावी हो रही है? क्या वो इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद आप जैसे क्षेत्रीय दल, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, सारी पार्टियां कांग्रेस को आईना दिखाने में लग गई हैं? राजनीति में कोई किसी को आईना नहीं दिखाता है। जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वो बात हमको कहना पड़ेगा। अगर जनता को पसंद है पीडीए, तो हम पीडीए की बात करेंगे। जो जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे, लेकिन वो कथनी थी, वचन नहीं था।
अगर बीजेपी का हम आकलन करेंगे तो उनका केवल कथन था, नारा था, वो उनका वचन नहीं था। तो क्या अच्छे दिन आ गए? तो ऐसे आपकी बात पे लोगों को भरोसा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी। कर्नाटका में कांग्रेस ने गारंटी शुरू की, अब वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके पास? देखिए, बीजेपी दूसरे का नारा, दूसरे की अच्छी चीज को अपनाने में बहुत समझदार पार्टी है। अगर उनकी गारंटी है तो बीजेपी की यह भी तो गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, बीजेपी की बेरोजगारी की गारंटी है, बीजेपी की डीजल पेट्रोल की महंगाई की गारंटी है। आपके किसान को जो गारंटी का वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? आपने किसानों को जो और सुविधाएं देने की बात कही थी कि फसल बीमा से आपको लाभ मिलेगा, क्या वो गारंटी बीजेपी की पूरी हो गई? तो सवाल यह है कि गारंटी कौन सी गारंटी? बीजेपी अगर है तो महंगाई की गारंटी है, चीजें बिकने की गारंटी है। आपके जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ धोखे की गारंटी है। दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ।